नमस्कार दोस्तों, एक और बेहतरीन रिक्रूटमेंट निकली हुई है जो कि मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर से है। तो चलिए इसमें अपन डिटेल में समझते हैं, पूरी प्रोसेस A to Z समझेंगे, कैसे आवेदन करना है ना, कितने टोटल पद है ना, क्या वेतन है, सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, ये नोटिफिकेशन किसके लिए, 2026 के लिए। इसमें टोटल पद की बात कर लेते हैं, 323 टोटल पद है। पदों के नाम की बात करें तो इसमें सहायक अभियंता, अभियंता, कार्यपालन यंत्री, सहायक लेखा अधिकारी, कनिष्ठ लेखा अधिकारी। सॉरी यार, है ना। वेतन बहुत अच्छा है इसमें, 32,800 से 2,14,300 तक इसमें वेतन रहेगा। इसकी जो तारीख की बात कर लेते हैं तो इसकी जो आवेदन स्टार्ट होने वाला वो 1 जुलाई से हो चुका है और अंतिम तिथि है इसकी 31 जुलाई 2026 है। दोपहर 12 बजे तक आप इसमें कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में अपन विस्तार से समझेंगे। सॉरी यार, है ना। और इसमें आप जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल के अनुसार इसमें 5 वर्ष का रिलैक्सेशन भी मिलता है जो रिजर्वेशन सिस्टम में होता है। सभी अभ्यर्थियों के शुल्क ऑनलाइन जमा होंगे, है ना। ये MP ऑनलाइन से ही इसका आवेदन होगा। तो अपन इस वीडियो में सारी जानकारी समझेंगे। तो चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए अपन डायरेक्ट जंप करते हैं इसका फाइनल नोटिफिकेशन पे। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है ना, सॉरी यार, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, सहायक लेखा अधिकारी एवं कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन सामान्य शर्त, है ना। तो ये इनका एड्रेस है, गवर्नमेंट ऑफ अंडरटेकिंग है ना ये कंपनी। तो ध्यान रखिए, सारे गवर्नमेंट रूल इसमें इम्प्लीमेंट होंगे, है ना। तो चलिए अपन मेन फैक्ट ही, हाँ, आवेदन कैसे करना है। सॉरी यार, है ना। तो इसमें टोटल आवेदन शुल्क की बात करें 600 रुपया है। और इसमें जो आवेदन करने की ये वेबसाइट है www.mpuvn.mp.gov.in पे जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, है ना। सॉरी। नेक्स्ट अगला देख रहे हैं पदों का विवरण। तो पदों के विवरण की बात कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ मेंशन है, तो पद जो कि मुख्य अभियंता, इसका वेतन आपका 1,29,700 से 2,14,300 तक रहेगा जो कि L16 का रहेगा, है ना, स्वीकृत। टोटल आयु आपकी इसमें मांगी गई है कितनी, तो 55 वर्ष मांगी गई है। सॉरी यार। इसमें स्पेशलिस्ट मांगा गया है ग्रेजुएशन, जैसे अभियांत्रिक स्नातक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्नातकोत्तर, यानी कि आपकी MSc पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना। अनुभव भी इसमें कुछ मांगा गया है, सॉरी एक सेकंड, है ना। यहाँ पे अनुभव आपका कितना, 5 वर्षों का मांगा गया, जैसा कि यहाँ भारत सरकार के अकॉर्डिंग, है ना, 5 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। कितनी पोस्ट है, तो एक ही है इसमें, है ना। सॉरी, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं। तो दूसरा नंबर पे भी कौन सी पोस्ट है ना, अधीक्षण यंत्री। इसकी 79,900 से स्टार्ट है, तो 2,11,700 रुपये रहेगा। इसमें भी 55 वर्ष आयु रखी गई है। इसमें भी अभियांत्रिकी स्नातक में इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए ग्रेजुएशन, है ना। इसमें भी आपका एक्सपीरियंस मांगा गया कितना, 5 साल का, है ना, न्यूनतम अनुभव। और इसमें टोटल 3 पोस्ट है। फिर है दूसरी, आप तीसरा नंबर की कार्यपालन यंत्री। इसमें 67,300 से आपका 2,69,000 रुपये रहेगा। इसमें भी आयु सेम 55 वर्ष। इसमें भी स्नातक किससे मांगा गया है, तो आपका इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से। और इसमें भी सेम 8 वर्षों का न्यूनतम एक्सपीरियंस मांगा गया। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो इसमें टोटल पोस्ट 7 है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, चौथा नंबर की बात करते हैं अपन। जैसा कि चौथा नंबर पे यहाँ मेंशन है ना, सहायक लेखा अधिकारी। इसमें 42,700 से 1,35,100 तक आपका इसमें वेतन रहेगा। आयु 55 वर्ष। यहाँ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम में स्नातक होना चाहिए, स्पेशल किसमें, बीकॉम में। और इसमें अनुभव भी 5 वर्ष का मांगा गया। टोटल 2 पोस्ट है।
फिर एक कनिष्ठ लेखा अधिकारी, इसमें 32,800 से स्टार्ट होगा, तो 1,36,000 रहेगा आपका सैलरी। इसमें भी उम्र 55 साल मांगी गई है। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बीकॉम होनी चाहिए आपके पास, है ना। और इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 3 टोटल पोस्ट है, और इसमें भी आपका 5 वर्षों का एक्सपीरियंस मांगा गया है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन, है ना। तो इसमें तो कुछ नहीं है, वही इसके बारे में। तो अब प्रक्रिया के बारे में समझ लेते हैं, प्रक्रिया कैसे क्या रहेगी। इसमें अभ्यर्थियों की जो चयन प्रक्रिया रहती है, जैसे कि यहाँ नियुक्ति हेतु चयन, है ना। तो इसमें क्या है कि पदों की जो पूर्ति हेतु आवेदन न्यूनतम योग्यता अधिकारी जो अभ्यर्थी रहते हैं वो मूल विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र सेवा काल में अंतिम 5 वर्षों की गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग विभागीय जांच के आधार की जानकारी प्राप्त की जाएगी। यानी आपसे एनओसी भी मांगी जाएगी अगर आपने कहीं काम कर रखा है ना। और उनकी जानकारी उनके स्तर पर वो पूछताछ करेंगे कि आपके मतलब कैसा क्या रहा था, है ना, पिछला बैकग्राउंड काम करने का, तो ये पूछा जाएगा इसमें, है ना। तो आपका इसमें क्लियर होना चाहिए। और सारी नियुक्ति प्रोसेस किसके प्रकरणों के जो वित्तीय विभाग जो आदेश था 30/11/1988 के अनुसार आपका होगा। इसमें जो साक्षरता अभ्यर्थियों की सूची निगम की वेबसाइट, ये वेबसाइट दे रखी है, इस पर अपलोड की जाएगी, तो आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, है ना। इंटरव्यू बेस होगा ये, है ना, तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। इसमें नंबर पर सूचना दूरभाषा मैसेज के माध्यम से दी जाएगी। तो आप फॉर्म फिल करें तब आप चालू नंबर ही आपके दीजिए, है ना। तो ध्यान रहिए, अगर आप मैसेज भी आ सकता है, कॉल भी आ सकती है ना। इससे इंटरव्यू से रिलेटेड आपको आयु सीमा जो कि गणना आपकी जो दिनांक है वो किससे होगी, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। क्या है कि अर्हता एवं आयु सीमा तथा अनुभव इत्यादि के संबंध में वर्षों की गणना विज्ञापन जारी होने के दिनांक से की जाएगी। जब से विज्ञापन जारी हुआ उसी दिन से आपकी काउंट हो जाएगी, है ना, कि उसी दिन से आपके आयु मतलब काउंट की जाएगी, है ना। तो और आपका जब विज्ञप्ति प्रस्ताव पद हेतु संख्या अनुमानित है, भविष्य में सेवानिवृत्त मूल विभाग वापसी इत्यादि अन्य कारणों से पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है ना, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है ना। संख्या अनुसार अभ्यर्थियों को मेरिट आधार पर चयन सूची में रखा जाएगा, है ना। सूची की वैधता 1 वर्ष तक रहेगा। आपकी जो मेरिट बनेगा वो 1 साल तक रहेगा, उसके अंदर आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। इच्छुक अभ्यर्थी कहाँ आवेदन करना है, तो ये वेबसाइट दे रखी है, जैसा कि यहाँ मेंशन है www.mpuvn.mpgov.in पे जाकर आवेदन फिल कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ मेंशन है। और सेकंड है 31/7/2026 के रात्रि 12 बजे के पहले आप आवेदन कर दीजिए, है ना, ये देखा गया है। अब जैसा कि नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन, चयन प्रक्रिया। मेंशन है चयन विज्ञप्ति प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर समाचार इकोनॉमिक्स टाइम एवं राज्य स्तर समाचार पत्र दैनिक भास्कर पत्रिका में 30/6/2026 को प्रकाशित किया जाएगा, मतलब हो चुका है ना। इच्छुक अभ्यर्थी समाचार पत्र के प्रकाशित विज्ञापन ऑनलाइन द्वारा उनके पोर्टल पर पंजीयन जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट किए जाएगा, मतलब आज उस दिन से आपका स्टार्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं वही चीज़ रिपीट हो रही है, दोहरा रहे हैं वो कि 31/7/2026 के रात्रि 12 बजे तक इन वेबसाइट पर विजिट करके आप आवेदन कर दीजिए। प्राप्त आवेदकों की संवीक्षा दिनांक इसकी जांच कब होगी, तो 10/8/2026 को की जाएगी। समीक्षा निगम द्वारा बनाई गई कमेटी के द्वारा की जाएगी, है ना। जो कमेटी बनेगी वो 10/8/2026 को मतलब जांच हो जाएगी इसकी कि क्या करना क्या नहीं, है ना, इसके बारे में डिटेल में। तो है ना, आवेदन सही पाए जाने पर, जैसा कि मेंशन है, आवेदन सही पाए जाने गए आवेदकों को साक्षरता की तिथि व स्थानों की सूचना पृथक दे दी जाएगी। अगर आपका आवेदन सही है तो आपको इसका सूचना दे दी जाएगी अलग से। पद 1 पर 5 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर साक्षरता हेतु एक पद के लिए 5 अभ्यर्थियों को आहूत किया जाने हेतु कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
इसमें ये दे रखा है कि अगर एक पद है तो उसके लिए 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, मेरिट लिस्ट पे आधार पर, है ना। तो ये कंपटीशन है, इंटरव्यू बेस है ना, तो बहुत बढ़िया है। फिर आपकी क्या साक्षरता होगी, तो इसमें हेतु वो कमेटी बनाई जाएगी और अंतिम निर्णय हेतु कमेटी द्वारा प्रस्तावित अभ्यर्थियों के नाम पर निर्णय लिया जाने का अंतिम अधिकार प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का रहेगा, है ना। चयन के संबंध में किसी भी प्रकार का न्यायिक विवाद के लिए भोपाल न्यायालय में वाद रखा जा सकता है। अगर आपको कहीं लगे ऐसा कि मतलब कुछ गलत हुआ तो आप भोपाल के कोर्ट में इसके बारे में पक्ष रख सकते हैं अपना, है ना। अन्य स्थान न्यायाधीन वाद मान्य नहीं रहेगा। अगर इसके अलावा और कहीं करते हो तो वो मान्य नहीं रहेगा, यानी कि आप दिल्ली मुंबई कहीं से भी आवेदन कर दो तो ऐसा नहीं, केवल भोपाल कोर्ट में ही इसका आवेदन कर सकते हो आप, इसकी जांच से संबंधित, है ना। तो ये था डिटेल में इंफॉर्मेशन, है ना। तो चैनल पर नया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।